अतर चाचा ने आपको दे दी, वो अखिलेश यादव साहब जो है 9 अगस्त को दिन में यहाँ जलसा करेंगे और रात में मालेगांव में ही रुकने का उनका इरादा है। हमको ऊपर से ऐसा कहा गया कि उनके रुकने का भी इंतज़ाम करिए। तो कुछ मखसूस लोगों को, ख़ास तौर से हमारा शहर का जब भी नाम आता है मालेगांव शहर का, तो पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शहर है, इसलिए ख़ास तौर से बुनकर हजरात और ऐसे जिनका ताल्लुक़ अगर सेंट्रलाइज पॉलिसी से है, तो ऐसे लोगों से जायज़ा कमेटी के लोग मिलेंगे और उनकी कोई राय रही तो हम वो भी अखिलेश यादव साहब के पास रखेंगे। और अगर कोई अपनी राय हमको पहले देना चाहता है जो सेंट्रलाइज पॉलिसी के ताल्लुक़ से है, तो उसके लिए जायज़ा कमेटी के अरकान को अपनी राय दे सकता है। दूसरी बात, 19 जुलाई को जुमा के दिन रात में 8 बजे गुरुवार वार्ड में शब्बीर नगर के ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉल में एक बड़ी मीटिंग करने का इरादा है। और वो बड़ी मीटिंग का मकसद ये है कि शहर में जिस तरीके की सियासत हो रही है कि लोग जिस तरह की तकारीर लीडर कर रहे हैं अपने जलसे और मीटिंगों में, लोग उन सब से ऊब चुके हैं। लोगों की समझ ये है कि जिस तरह की सियासत और जिस तरह की बातें की जा रही है उसकी एक आम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि आम लोगों की जो ज़रूरत है उसके ताल्लुक़ से अगर इस शहर में कोई काम कर रहा है तो वो समाजवादी के लोग कर रहे हैं। और उसी पॉलिसी को हम हमेशा ये बोले कि शहर में सियासत साफ़ सुथरी होना चाहिए। सिर्फ इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाना और वाहवाही हासिल करना और गुरूर और घमंड लीडरों में इस कदर बढ़ गया है इस शहर में, जो इससे पहले नहीं देखा गया। ये शहर निहाल अहमद के नाम से जाना जाता है। इस शहर ने निहाल साहब को देखा है कि वो किस तरह की सियासत करते थे और किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस शहर में दिखाई। वो एक राह थी, लेकिन इस शहर के लीडरान उस राह से भटक चुके हैं। इसलिए 19 तारीख की जो मीटिंग है जुमा के दिन, वो बहुत अहम है कि हम जो है आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, कुछ लोग जो है जब इलेक्शन आने लगा तब नुमानी पुल का लड्डू लाए। वो नुमानी पुल का लड्डू लकड़े का है कि खाने वाला है, इसकी भी तफसील बताई जाएंगी। पिस्तौल की पॉलिटिक्स और पिस्तौल की पॉलिटिक्स पे बातचीत ये ख़त्म होना चाहिए। इससे किसी आम आदमी का कोई ताल्लुक़ नहीं आता। और इस तरह की सियासत करने से एक आम नस्ल जो है, जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनके ऊपर बहुत ख़राब असरात पड़ रहे हैं। इसलिए हम वो मीटिंग रखे हैं कि हम एक साफ़ सुथरी सियासत जिसमें खिदमत का जज्बा हो, जो आने वाले मुस्तकबिल को इस शहर को क्या दे सकते हैं। हम शान-ए-हिंद की क़यादत में मुसलसल काम कर रहे हैं। एक नई सोच और एक नया मालेगांव हम आगे मुस्तकबिल में किस तरह दें, उस पर बातचीत करेंगे। हम बिला वजह अगर तनकीद भी होंगी तो सियासी होंगी। हम किसी की ज़ातियात पे तनकीद नहीं करते। और जो लोग ज़ातियात पर बोल रहे हैं, हम आखिरी बार उनको इंतबाह इस मीटिंग में देंगे कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स को इस शहर में बंद करें, जिससे औरतों का और ख़ास तौर से नौजवानों का बिगाड़ पैदा हो। जो इस्लाह माशरा की बात करते हैं, वो इस्लाह माशरा में और बुराई पैदा करने की काम कर रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी भी निहाली लोगों की है। और इंशाअल्लाह हम इस तरह की सियासत को इस शहर में और इस तरह की बातचीत जलसे जुलूस में उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी तफसील हम 19 जुलाई की मीटिंग में और आने वाले 9 अगस्त को किस तरह का शानदार प्रोग्राम हो कि संविधान सुरक्षा का आ रहा है इस शहर में। अगर हिंदुस्तान में आज कोई संविधान को सुरक्षा दिया तो उसमें सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव साहब का है। तो उनके साया निशान किस तरह से प्रोग्राम हो, उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनके साया निशान किस तरह का प्रोग्राम हो, उसकी तैयारी इस शहर के हर शहरी की जिम्मेदारी होंगी। ये प्रोग्राम सिर्फ समाजवादी का प्रोग्राम नहीं, ये मालेगांव के शहरियान का प्रोग्राम 9 अगस्त को क्रांति दिन के मौके पर है। ये समाजवादी के बैनर तले है, मगर ये प्रोग्राम मालेगांव शहर के हर शहरी का हम बनाएंगे और इसको हर शहरी ये मानेगा कि ये उसका प्रोग्राम है। वो टाइम अभी हम नहीं तय किए हैं। हमारे पास
अभी तफसील कुछ लोग बम्बई में 21 जुलाई को हमको बुलाए, हम कुछ लोग जाने वाले हैं वहाँ, उनसे बातचीत करके उनका पूरा जो शेड्यूल है कि वो कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, वो शेड्यूल मिलने के बाद हम टाइम तय करेंगे।